हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम बात करेंगे जयंत परमार की पोएम द लास्ट विल ऑफ अ दलित पोइट के बारे में। जयंत परमार का बर्थ 1954 अहमदाबाद में हुआ था और वो एक जो मुस्लिम नेबरहुड है उसमें पले बड़े, तो इसलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो उर्दू में आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपने बहुत सारे वर्क है वो उर्दू में ही लिखे हैं। और वो अपनी पोइट्री के थ्रू क्या करते हैं, बहुत सारे एक जो डायमेंशंस होते हैं, एक पर्सपेक्टिव होते हैं ह्यूमन लाइफ के, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो अगर इनकी पोएम के बारे में बात करें तो पोएम में भी इन्होंने यही दिखाया है कि एक दलित पोइट क्या सोचता है, क्या उसका एक प्रॉपर थिंकिंग स्टाइल रहता है, उसके मन में क्या एक कॉन्शियसनेस रहता है कि वो क्या लिख रहा है, किस बारे में लिख रहा है। तो जो उसके माइंड का स्ट्रगल है वो उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। A Dalit poet leaves several things behind. A paper dripping wet with blood, a black sun. कि जो दलित पोएट होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। अ पेपर ड्रिपिंग वेट विद ब्लड, ये जो ब्लड का सिंबल है यहाँ पे किसको दिखा रहा है? एट्रोसिटीज़ को दिखा रहा है कि जो उसके खिलाफ जो वायलेंस होता है, जो सारा स्ट्रगल रहता है उसके कास्ट की वजह से, तो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ता है। अ ब्लैक सन ऑन द नाइट्स हेड, अ रिवर ऑफ ब्लड, अ लेंटन ऑफ हिज एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे जो ब्लैक सन का सिंबल है, देखो जो उर्दू पोइट्री होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो मून का सिंबल है वो आपका बिलविड के लिए दिखाया जाता है, लव पोइट्रीज में जो मून का सिंबल होता है। तो इन्होंने जो सिंबल है वो किसका यूज़ किया है? सन का, सेइंग इट ऑफ ब्लैक सन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ वो सीधा मून बोल दें तो वो बोल रहे हैं ब्लैक सन ऑन द नाइट्स हेड, कि जो पूरा अंधेरा छा रखा है उनकी ज़िंदगी में। अ रिवर ऑफ ब्लड, अ लेंटेन ऑफ हिज एंसेस्टर्स, कि जो उनका एक पास्ट हिस्ट्री रहा है, एक पूरा कल्चर रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही एट्रॉसिटीज़ का सामना किया है, वो उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ही नेवर असोल्ट्स यू विद सिम्बल्स, मेटाफर्स और पर्सनैलिटीज़, कि वो आपको कभी ना असॉल्ट नहीं करते सिम्बल्स डालकर, बड़े बड़े मेटाफर्स डालकर, पर्सनैलिटीज़ डालकर, मतलब ये जो सारे राइमिंग की चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें डालकर वो आपको असॉल्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं करते हैं आपको। तो यहाँ पे वो क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करें कि एक आदमी जो खुद ही टूटा हुआ है वो किसी और को नहीं तोड़ता है, वो किसी और पर अत्याचार नहीं करता है। हैवी बर्डन ऑन अ डंकीज बैक, ही हिमसेल्फ अ वुंडेड शेडो, ही हैज़ नो एग्जिस्टेंस, कि वो खुद ही ना एक बहुत ही ज़ख्मी सा शेडो है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे कोई नहीं जानता, उसका होना ना होना किसी को कोई भी एक कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अ ब्रोकन कप, कि उसके और एक ब्रोकन कप के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ही हु मेक्स इमेजेस ऑफ काउ डंग हैज़ एटलीस्ट द सेंस टू नो दैट इन द आर ग्लास, in the smell of exiled earth, in the sunflower of rebellion, in the spear of a pen and the ink, art lives forever. कि वो अपने आप को पहले तो क्या कर रहे हैं, कब से रिलेट कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जो एक दलित पोइट है उसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, कि जैसे एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का कोई ज़्यादा से इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसके कोई फीलिंग्स नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसे ही एक दलित पोएट को, एक जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको देखा जाता है कि मतलब दे आर लाइक ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, बिना इम्पोर्टेंस के लोग। ठीक है, तो उसी तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन उसे जो एक समझ है आर्ट की, मतलब अपने पेन और इंक को वो देख के बोलता है कि लेकिन ये कुछ भी हो, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचता हो, मुझे कितना भी इम्पोर्टेंस दिया जाता हो या ना दिया जाता हो, लेकिन आई नो कि जो आर्ट है वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए फिर वो जो एम्फेसिस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट पर। बट नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर हिज एग्जिस्टेंस, कि लेकिन अब वो अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहा है। यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको वो दिखा रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को ढूंढ रहा है। ही इज़ प्राउड टू कॉल हिमसेल्फ, और अब वो खुद को प्राउड है ये बोलने में कि वो एक दलित पोएट है। ही इज़ प्राउड टू कॉल हिमसेल्फ अ दलित पोएट, मतलब अब वो अपनी आइडेंटिटी से खुश है कि वो कहाँ से अपने एक ब्लड शेड वाला जो हिस्ट्री था उसको छोड़कर आगे बढ़ा, और आज वो अपनी आइडेंटिटी है वो ऐसा इस्टेब्लिश कर चुका है कि उसे अपनी आइडेंटिटी से क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, और वो प्राउडली बोल सकता है कि येस आई एम अ दलित पोएट एंड आई डोंट हैव अ शेम, है ना, इस चीज़ में बिल्कुल भी। तो ये वाला चीज़ था इस पोएम में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe the channel. Thank you so much. Meet you in the next video.